ले जनाब, वही हुआ जिसका डर था। शुरू दिन से जो है वो हम ये रोना रो रहे थे और पाकिस्तानी जनता को और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को ये बात बावर करवाने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन जो है वो म्यारी नहीं है, गैर म्यारी है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और उसके पैरामीटर्स को जो है वो पूरा नहीं करती। आप देख लीजिए कि 2024 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के साथ जो हुआ था, आज चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान के साथ उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं हुआ। पाकिस्तान की टीम जो है वो इस तरह से नजर आ रही थी जैसे कि थर्ड क्लास और गली मोहल्ले के लौंडों की टीम जो है वो दुनिया क्रिकेट के अंदर खेलने के लिए पाकिस्तान ने भेज दी है। हम चीखते रहे, हम चिल्लाते रहे कि भैया पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज जो है बाबर आजम जो है उनको खुदारा वनडे के अंदर उनको ओपन ना करवाएं। आपके पास चॉइस थी, साइम अयूब आपके पास इंजर्ड होता है, आपका फखर जमान आपका इंजर्ड होता है, लेकिन आप उसकी रिप्लेसमेंट में क्या लेकर आते हैं? वही टूटा पजा लोया ललून तो बेच लो। आपने वही बंदा जो इमामुल हक जो है वो जो पहले अपने मामू जान की पर्ची के ऊपर जो है वो आया करता था, आज जो है वो धक्के से कुछ और नजर ना आया कि अंधों में काना राजा। आपने इमामुल हक को पकड़ा और उठाकर जो है फखर जमान की जगह पर भेज दिया। इमामुल हक ने क्या किया? अपने मामू जान की उस रिवायत को बरकरार रखा और जानबूझ के अपना विकेट जो है वो भारतीय टीम को देकर जो है वो वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान गॉन अंडर क्लाउड्स हो जाता है। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर जो मोहम्मद रिजवान है, मेरे कप्तान है, टीम के प्रधान है, सर रिजवान है। अरे भैया आजकल टीम में जो है वो नाम के कप्तान है, दर हकीकत जो पीछे इनके ऑफिशियल बैठे हुए हैं इनकी चलने कब देते हैं। लेकिन अगर आप तगड़े कप्तान होते, आपने कप्तानी का लालच ना किया होता, बाबर आजम के साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को डेवलप ना किया होता, शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो कप्तानी के ओहदे से आप दोनों ने मिलकर ना हटवाया होता, तो आज आप एक ताकतवर कप्तान होते। आप स्टैंड लेते कि मुझे ये टीम नहीं चाहिए, मुझे ये ओपनर चाहिए। आप उस्मान खान को जो है वहां पर गंडेरियां बेचने के लिए लेकर गए थे। आज चाहिए था कि आप दुबई के होम क्राउड के ऊपर उस्मान खान को यह चांस देते, इमामुल हक के साथ उसको ओपन करवाते, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा बैलेंस जो है वो आपका एक ओपनिंग आपको स्टैंड मिलता। बाबर आजम के ऊपर आप तलवार रखकर जो चलाना चाह रहे हैं, उसको टीम से निकालकर उसको खुदे लाइन लगाना चाह रहे हैं। आप पसे दीवार बाबर आजम के खिलाफ जो है वो बातें करते हैं कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस बुरी है। आप देखिए बाबर आजम और इमामुल हक ने पहले 10 ओवर में 5.2 की औसत से आपको रन प्रोवाइड कर दिए। आप जब 11वें ओवर में आते हैं और सऊद शकील के साथ मिलकर जो है वो पार्टनरशिप 104 रन की जो है वो लगाते हैं, 11वें से 20वें ओवर तक आप क्या करते हैं? क्या चढ़ चढ़ाया है आपने? 2.7 रन, यानी कि 11वें ओवर से लेकर 20वें ओवर तक आपने सिर्फ 27 रन जोड़े। बहुत कमाल है। इसके ऊपर आपको 31 तोपों की सलामी जो है वो मिलनी चाहिए। फिर आप कहते हैं कि मेरे कप्तान है। मेरे कप्तान, आप हमारे सरों के ताज हैं, हमारे प्रधान हैं, टीम के सर का ताज हैं, लेकिन आज आपने कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी। 70-80 गेंदें खेलकर 50 रन आपसे नहीं बने, 50 रन आपने नहीं बनाए। और वो देखिए विराट कोहली जो है वो दुबई के स्टेडियम के अंदर वो 100 रन की इनिंग खेलकर जो है वो दुनिया क्रिकेट के मुंह बंद कर देता है कि हाँ मैं किंग कोहली हूं, हाँ मैं किंग कोहली हूं। आपने क्या किया? आपने तो कल ऑस्ट्रेलिया की टीम से भी सबक नहीं सीखा कि इतना बड़ा स्कोर लेने के बावजूद, 2 खिलाड़ी आउट होने के बावजूद आप जो है जमीन बोस हो गए। आपकी टीम ने आपने हम कहते रहे कि भैया तैयब ताहिर को एक साइड पे लगा दो, आपने कहा नहीं भाई वो हमारा दिलो जान का टोटा है, हमारी आंख का तारा है। अरे भैया जिसकी आंख का तारा है ना, जिसकी आंख का तारा है, आज वो तारा टूटा हुआ जाकर उसकी झोली में डाल दो कि इस तारे ने जो है आज हमारी लुटिया डुबो के रख दी है। 2024 में भी आप क्वालिफाइंग राउंड में जो है वो नाकाम हो गए थे, आज भी आप चैंपियंस ट्रॉफी के क्वालिफाइंग राउंड में नाकाम हो गए। आप नाकाम नहीं हुए, पाकिस्तानी कौम जो है वो टूट गई है, पाकिस्तानी कौम नाकाम हो गई है। दुनिया क्रिकेट के अंदर जो है वो उसका इमेज जो है वो खराब हो गया है। अभी जो है वो मैं एक व्लॉग सुन रहा था तो हमारे एक भारतीय एंकर जो है वो ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान और भारत की वजह से किसी भी बड़े आईसीसी मेगा इवेंट की हाइप क्रिएट होती है। अगर दोनों में से कोई एक टीम जो है इवेंट से बाहर हो जाए तो क्या होता है कि पूरे का पूरा टूर्नामेंट जो है वो बैठ जाता है। तो आज आपने पूरे का पूरा टूर्नामेंट जो है उसको बिठा के रख दिया। तैयब ताहिर, अब मैं तैयब ताहिर पे आता हूं। तैयब ताहिर जो है जो पर्ची है उसने क्या किया? 15 गेंदें खेलकर बिलाखिर 0 पे आउट हो गया।
ارے میرے جیسا بندہ جو ہے، اگر آپ اس کو بھی کہتے نا کہ بھیا 11ویں نمبر کا کھلاڑی چاہیے، تو آپ ذرا پلیز بلہ اور پیڈ باندھ کر چلے جاؤ اور ایک گیند یا 2 گیندوں پہ آؤٹ ہو کے باہر آ جانا، تو طیب طاہر میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کے پاس عثمان خان تھا، آپ نے اس کو ضائع کیا، آپ نے اس کو موقع نہیں دیا۔ اگر عثمان خان کو موقع دیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستانی ٹیم کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ رنز جو ہے وہ جوڑ دیتے۔ دل بڑا دکھی ہے، لیکن باتیں بہت ہے کرنے والی۔ میرے کپتان، ناراض نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، اپنی آفیشلز کے سامنے ڈٹ جاؤ، اپنی مرضی کی ٹیم منتخب کرو۔ اللہ حافظ۔